यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। सीएम योगी ने की अहम बैठक। प्रत्याशी चयन में जातिगत समीकरण के साथ अन्य मुद्दों पर हुई बात। 10 सीटों के लिए 3-3 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह बताई। कल नड्डा से भी हुई थी मुलाकात। यूपी बीजेपी में कलह पर बोले अखिलेश यादव। कहा कमजोर पड़ गई है बीजेपी। कुर्सी की लड़ाई में यूपी का प्रशासन ध्वस्त, जनता पिस रही है। अखिलेश यादव के अंदरूनी कलह वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार। समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा। यूपी बीजेपी में कलह के आरोपों से यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का इनकार। कहा सब मिलकर कर रहे हैं काम के बगैर नहीं हो सकता प्रदेश का विकास। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। बोले बंद करो सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ। किसी भी अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के परिवार ने घर के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया। पुणे वाले बंगले पर अतिक्रमण का पीएमसी ने दिया था नोटिस। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार का ऐलान। सीएम नायब सैनी बोले हरियाणा में अग्निवीरों को 10% मिलेगा आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने निजी उद्योगों में भी आरक्षण लागू करने का फैसला किया। ग्रुप सी और डी में सिर्फ प्रदेश के लोगों की होगी भर्ती। कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते तय हो जाएगा यूपी नेता विपक्ष का नाम। सदन के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जरूरी। शिवपाल यादव का नाम चर्चा में। अखिलेश यादव बन चुके हैं सांसद। एमएलसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान। कांग्रेस की रणनीति को बताया गलत। कहा हमारी रणनीति में मतभेद था। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अब लड़कों के लिए लाडला भाई योजना। युवाओं को हर महीने 6 से 10 हजार रुपए देगी शिंदे सरकार। 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करना होगा। शिंदे सरकार की लाडला योजना पर सियासत तेज। राउत बोले सरकारी खजाने से वोट खरीदने की कोशिश। आशीष शेलार का पलटवार। कहा योजना हम लाए इसीलिए विपक्ष परेशान है। ममता बनर्जी पर फिर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की तैयारी में है ममता। हिंदुओं पर ममता को भरोसा नहीं। केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जमानत अर्जी पर अब 29 जुलाई को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के डोडा के शहीद जवानों को सलाम। झुंझुनू के 2 वीर सपूतों को दी गई अंतिम विदाई। डोडा में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। अंबाला में नई अनाज मंडी की तरफ कूच करते किसानों को पुलिस ने रोका। पुलिस ने धारा 163 का हवाला दिया। यूपी के कासगंज में पैतृक गांव स्थित आश्रम पहुंचे साकार हरि उर्फ भोले बाबा। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। भक्तों से मिले भोले बाबा।